थी। वकील संगठनों में काफी आक्रोश देखने को मिला क्योंकि इसके कई सीन और कई गानों पर आपत्ति थी, जिसके बाद हाईकोर्ट में कुछ अधिवक्ताओं ने पीआईएल किया। हमारे साथ हैं अधिवक्ता पटना हाईकोर्ट के नीरज कुमार, जिन्होंने पीआईएल दायर किया, और क्या हुआ उस पर सब कुछ हम जान लेंगे। जी, ये पीआईएल क्यों और किस विषय पर? पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कहते हैं। तो अगर जो हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है और हमारा लीगल प्रोफेशन है और जो इंटायर जुडिशियरी है, वो पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी है और इसकी एक अलग गरिमा है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अगर कुछ भी वाद विवाद होता है तो लास्ट में सब जब बोला ही जाता है कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब कोर्ट पे इतना विश्वास है लोगों को। तो ये सीरियस प्रोफेशन है हमारा, और जो लर्नेड एडवोकेट्स हैं और ऑनरेबल जजेस हैं, अगर ये सीरियस प्रोफेशन में इन्वॉल्व है और इसकी सुनवाई होती है किसी भी प्रकार के केस की, किसी भी प्रकार के का जो जजमेंट आता है, तो उसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है एडवोकेट्स और जजेस का, तो वो काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू गिव द जस्टिस टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और द सिटीजन ऑफ दिस सोसाइटी। फिल्म के किस सीन पर आपत्ति आप लोगों को थी जिसको लेकर? तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि अगर फिल्म के माध्यम से अगर इस गरिमामयी प्रोफेशन को अगर धूमिल किया जाए, अगर इसकी गरिमा को गिराई जाए, तो ये आपत्तिजनक है। और इस मूवी में एक गाना है भाई वकील है, उसमें नेक बैंड पहनकर और कोट पहनकर कोर्ट प्रीमाइसेस में इन्वॉल्विंग द जज ऑफ द कोर्ट, जो एडवोकेट्स हैं वो डांस कर रहे हैं, गाने गा रहे हैं। गाने के जो लिरिक्स हैं वो है रगों में तिक्रम बाजी है, हर ताले की चाबी है। Just like the advocates are using cunning tactics to get the clients, to get the cases. So this should not be like that to implicate, to show the society कि how advocates are working, how the court proceedings are going on in the court. न्यायालय तो न्याय का मंदिर है, क्या इस मैसेज में, इसमें ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है? न्याय नहीं हो रहा है। बहुत सारे ऐसे डेरोगेटरी इमेजेस और मूवीज में मनोरंजन के नाम के लिए इतने पिक्चराइजेशन जो किए हैं, जो भी फिल्म के सीन्स को लाया गया है, गाने को लाया गया है, वो एक तरह से मौकरी है हमारे प्रोफेशन के लिए। तो इस पीआईएल के बाद आगे क्या हुआ? पीआईएल की सुनवाई हुई, चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस के कोर्ट में सुनवाई हुई है 19 तारीख को, और सेम डे मूवी भी रिलीज हुई। बट हमारा जो प्रेयर था वो था, रिलीफ हम लोग जो मांग रहे थे वो इस गाने को लेकर था, भाई वकील है, उसको कंप्लीट डिलीट किया जाए। क्योंकि और भी इसके अलावा और भी कुछ ऐसे आपत्तिजनक सीन्स है, जैसे एडवोकेट्स को क्लाइंट शोर कहना और जजेस को मामू कहना, ये सब सीन्स जो है इन्हें डिलीट करना था। बट अच्छी बात यह है कि जब मूवी रिलीज हुई तो जो ऑर्डर पास हुआ है वो एक नोटिस कर दिया गया है, जो एक नोटिस किया गया है हमारे जितने भी जो भी रिस्पोंडेंट है इस पिटीशन में, जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, सीबीएफसी है। तो क्या वो सीन कट गया या फिर सिर्फ एक गाना? हाँ, उस गाने को डिलीट किया गया है, क्योंकि हम लोग अलग अलग सिनेमा घरों में हमारे एडवोकेट्स जो भी कलीग्स हैं, इंक्लूडिंग मी, हम लोग भी देख के आए हैं मोना सिनेमा में रिजेंट में, तो इसमें देखा गया है कि उस गाने को डिलीट कर दिया गया है, भाई वकील है। कुछ और अधिवक्ता इनसे भी जान लेंगे। पहले बताएं क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर प्रसाद सिंह, एडवोकेट पटना हाईकोर्ट। तो कब इसकी अगली सुनवाई कब होनी है, और क्या अभी जो हुआ उससे संतुष्ट है या आगे और डिमांड है कि सब सीन हटनी चाहिए? ये जो हम लोगों का ये पीआईएल था, वो गरिमामयी प्रोफेशन को जो एक मजाकिया लहजे में आरोपित करते हुए जज को और एडवोकेट को जो दिखाया गया है, वो सर्वथा अनुचित है। हमारे इस गरिमामयी प्रोफेशन को धूमिल करने का एक षड्यंत्र मात्र कहा जा सकता है। ऐसा सीन दिखाया गया जो आज तक कभी हुआ ही नहीं। और पिक्चर क्या है, फिल्म क्या है? समाज का दर्पण है, और यहाँ पर जो समाज में कभी नहीं हुआ है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। ये ऑब्जेक्शनेबल है। हमारे पेशा को गिराने का एक मैंने कहा जाए कि आधार बनाया गया है। अपना नेम एंड फेम बनाने के लिए किसी तरह से हम लोगों को कहिए कि एक तरह से कि बेचा जा रहा है, जो गलत था। तो अगली सुनवाई कब होगी? इसकी अगली सुनवाई अभी जो है हम लोगों का, इसमें मैंने जितना राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ये सब है, इसके ऊपर नोटिस किया गया है। और जैसा ही नोटिस हुआ, इमीडिएट सीन, एक सीन जो है गाने वाला,
उसको तुरंत हटा दिया गया। तो अगली सुनवाई इसका 4 सप्ताह बाद पुनः रखा गया है और 17 अक्टूबर को इस बीच में उसको उसका अपीयरेंस होगा, वो लोग आएंगे, उसके बाद उन लोगों के साथ पूरी बहस होगी कोर्ट में, न्यायालय में, चीफ जस्टिस के कोर्ट में, और उसके बाद फाइनल जजमेंट आएगा। तो हम कुछ और वकील इनसे भी हम बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमित महाराज जी, क्या ये सिर्फ जो सीन है ये बिहार के सिनेमा घरों से हटाए गए हैं या फिर पूरे भारत? ये तो पूरे भारत से हटाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे इमेज पर इफेक्ट कर रहा है। जिस तरह हंसी उड़ाया गया है, आने वाला जो हमारा जनरेशन है उसके ऊपर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी सिर्फ बिहार की, क्योंकि इस फील्ड में अगर जिस तरह दिखाया गया, जिस तरह हंसी उड़ाया गया है, आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो इस फील्ड में आने से कतराएगी। उसको लगेगा कि इसे कोई इमेज नहीं लोगों का। काला कोट पहन लेते हैं, काला पहन लेते, कोई कहीं भी हंसी उड़ा देता है, बैंड पहन के जज को उल्टा सीधा बुलाया जा रहा है, वकील के बारे में बुलाया जा रहा है। जीत गए तो मोटी फीस, हार गए तो अपील। इस तरह अगर हमारे पैसा को इतना ये पैसा को अच्छा माना जाता है और जिस तरह इसमें चरित्र को चित्रण किया गया है वो समाज को बहुत प्रभावित करेगा। बिहार के सिनेमा घरों से हम लोग चाहते हैं। अभी कहाँ हटा है? अभी कहाँ क्या हुआ है? अभी तो हम लोग को बिहार के ही बारे में मालूम है कि बिहार में ही हटा है। बिहार में ही है। हाँ। आगे चाहते हैं कि पूरे पूरे भारत से इसको हटाया जाए और ये कंप्लीटली इसके बाद OTT रिलीज भी होती है। तो हम लोग का डिमांड रहेगा कि भाई एटलीस्ट जो मामू कहने वाला सीन है या एडवोकेट्स को जो क्लाइंट चोर कहा जा रहा है या फिर लड़ाई झगड़ा फाइटिंग सीन्स इनसाइड द कोर्ट दिखाया जा रहा है, ऐसे कोर्ट प्रोसीडिंग्स तो होती नहीं है इंडिया में। तो वर्ल्ड फिल्म तो मनोरंजन का माध्यम भी है कहा जाता है। मनोरंजन का माध्यम है, बट इसको हमारे प्रोफेशन से यूज करके इसकी पब्लिसिटी कराना ये गलत है, क्योंकि जुडिशियरी इज अबव ऑल। अगर जैसे भारतीय सेना पर अगर कोई मूवी बनती है तो पहले उन्हें एक मौका दिया जाता है दिखाने का, उन्हें दिखाया जाता है। अगर कोई आपत्ति होती है तो भारतीय सेना को के आधार पर उस पिक्चर को, सीन को डिलीट किया जाता है। हमारा भी डिमांड ये है कि अगर वकालत प्रोफेशन और जुडिशियरी को लेकर आप कोई मूवी या कोई वेब सीरीज बनाते हैं तो एटलीस्ट हमारे लिए कोई एक रिव्यू कमेटी बनाई जाए जिसमें रिटायर्ड जज हों, जिसमें बार काउंसिल के सदस्य हों, और उन्हें एक बार दिखाया जाए। वी शुड गिवन अ चांस टू सी हाउ दे आर मेकिंग द मूवीज एंड हाउ दे आर पोर्ट्रेइंग अस इन द मूवी। तो इस तरह से हम लोग को दिखाया जाएगा। तो सेंसर बोर्ड को सिर्फ क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देना, दिस इज नॉट फेयर फॉर एटलीस्ट फॉर आवर प्रोफेशन। तो ये हमारा रिलीफ। सबकी निगाहें 17 अक्टूबर के अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। वकीलों का कहना है कि फिल्म में कई सारे जो दृश्य दिखाए गए वो वकालत पेशा को बदनाम करने वाले थे, वकालत पेशा की छवि धूमिल करने वाले थे, और इसी को लेकर इन लोगों ने आपत्ति की है, PIL दायर किया, जिसके बाद बिहार के सिनेमा घरों से वो गाना हटा लिया गया जिस पर आपत्ति थी। लेकिन वकील संगठनों का यह भी कहना है कि जब वकालत प्रोफेशन को लेकर कोई फिल्म बनाई जाती है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्यों या रिटायर्ड जजों को पहले दिखाया जाए कि कहीं इसमें प्रोफेशन की छवि तो नहीं खराब हो रही है। ये सब तमाम इन लोगों की मांगे भी है। अब देखना है कि अगली सुनवाई में क्या होता है। ETV भारत के लिए पटना से सहयोगी राजीव के साथ कृष्ण नंदन।